0.5 का ये 7वां सवाल देखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगा के इन सवालों को हल करना है। देखिए इसमें ए स्क्वायर यानी कि 51 का स्क्वायर तो ए की जगह 51 हुआ, माइनस 49 का स्क्वायर यानी बी की जगह 49 हुआ। तो ए प्लस बी यानी कि 51 प्लस 49 यानी कि ए जमा बी। ए 51 है, बी 49 है, दोनों को जोड़ दिया। और ए माइनस बी तो 51 माइनस 49। 51 में 49 जोड़ोगे तो जोड़ आ जाएगा 100 और 51 में से 49 घटाओगे तो घटा आएगा 2, उत्तर घटाफल। और अब 100 को 2 से गुणा कर दोगे तो 200। आपको इन सवालों को, इस तरह के सवालों को सूत्रों से करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं वैसे करते देखो आप 51 को 51 से गुणा करते, 49 को 49 से गुणा करते, फिर इस गुणनफल में से इसको घटाते तो बहुत बड़ा काम करना पड़ता। और अभी बिना ही किसी रफ्तारी के सीधा सवाल हो गया। तो करने का अभ्यास करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो ये ब्रैकेट के भीतर की संख्याओं को जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो 1.02 प्लस 0.98 और 1.02 माइनस 0.98। इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका जोड़ 2 आएगा। आप जोड़ के देख सकते हो 2.00। और इनको घटाओगे तो मैं आपको घटा के दिखा देता हूं यहां से कि 1.02 में से पॉइंट या 0.98। देखो 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 9 गया तो 0 दशमलव, और यहाँ हासिल लेने से 0। तो कितना आ गया 0.04। इसको 2 से गुणा कर दो तो देखो 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 0 से गुणा करेंगे 0। और क्योंकि ये तो 2 रह गए, ये तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व ही नहीं है, 1 और 2 अंक छोड़ के दशमलव। हमारा उत्तर क्या आ गया 0.08। इसी तरह अगला सवाल देखो, 153 को ए की जगह लिख देंगे, 147 को बी की जगह लिख देंगे, अर्थात ए प्लस बी 153 प्लस 147, ए माइनस बी 153 माइनस 147। तो ए प्लस बी 153 प्लस 147, ए माइनस बी 153 माइनस 147। 153 में 147 जोड़ोगे तो जोड़ 300 आएगा, और 153 में से 147 घटाओगे तो 6 आएगा। गुणा कर दो 6 × 18, 2 0 आंसर। इसी तरह से आपका ये अगला सवाल है, इसमें भी एक बार जोड़ दो तो 12.1 प्लस 7.9 और 12.1 माइनस 7.9। इनका जोड़ 20 आएगा और इसको घटा के देख लो 12.1 और 7.9। 11 में से 9 गए तो 2 और 11 में से 7 गए तो 4। गुणा कर दो, देखो ये 0 तो दशमलव से हट जाएगी, 2 से गुणा कर दो तो 42 दूनी 84। वास्तव में इसकी गुणा इतनी आएगी, तो आप 1 छोड़ के दशमलव लगा दोगे तो 0 हट जाएगी। अब 8वां सवाल है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है और फिर इनको करना है। तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं 100 जमा 3, और 104 को क्या लिख सकते हैं 100 जमा 4। तो अब ये x प्लस ए हो गया, ये x प्लस बी हो गया, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि 3 जमा 4 इंटू एक्स यानी कि 100 और प्लस ए बी तो 3 इंटू 4। 100 का स्क्वायर 10,000, 4 और 3 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 700 और 4 तिया 12। इनको चाहो तो ऊपर नीचे लिख के जोड़ लो, नहीं तो 10,712 सीधा जोड़ा जाएगा आंसर। 8वें का दूसरा सवाल देखो, इसमें 5.1 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1 और 5.2 को लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2।
अब वही x जमा a और x जमा b का फॉर्मूला लगा दो। x स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि 0.1 प्लस 0.2, x यानी कि 5 प्लस ए बी यानी कि 0.1 गुणा 0.2। 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 25। 0.1 में 0.2 जोड़ेंगे तो 0.3, 0.3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 और 1 छोड़ के दशमलव लग जाएगा। आपको ये मैं करके दिखा देता हूं। देखो 0.1 में 0.2 जोड़ा तो 0.3, अब इस 0.3 को 5 से गुणा किया तो 5 दिया 15 और 1 छोड़ के दशमलव, इस तरह से 1.5। आगे बढ़े तो 2 एकम 2 गुणा कर लिया, 2 एकम 2 और अब 2 छोड़ के दशमलव, एक ये रेखी तो 1 0 लगानी पड़ेगी, 1 और 2। अब इनको जोड़ लो तो देखो 25 का मतलब 25.00, 1.5 और 0.02। इनको जोड़ा तो 2 5 और 25 और 1 26, तो 26.52 आंसर। इसी तरह से आप 103 को और एक कुल 98 को गुणा करेंगे तो 100 जमा 3 और 100 घटा 2, x जमा a और x जमा b। यहां जमा का मतलब माइनस का 2 रखेंगे b की जगह, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, a जमा b यानी कि 3 प्लस माइनस 2, फिर x यानी कि 100 प्लस ए बी तो 3 इंटू माइनस 2। तो देखो 100 का स्क्वायर वही 10,000, 3 में से 2 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 एकम 100, ये प्लस माइनस मिलके माइनस और 3 दूनी 6। 10,000 में 100 जोड़ लो, ये तो हुआ 10,000, इसमें 100 जोड़ दिया, 10,000 में 100 जोड़ दिया तो कितना आ गया 10,100। अब इसमें से 6 घटा दो, 10 में से 6 गए तो 4, यहां 9 रह गया, यहां से लेने से 0 रह गया, ये 0 है ही, तो कितना आ जाएगा 10,094। इसी प्रकार से चौथा सवाल देखो, 9.7 को लिखेंगे हम माइनस भी कर सकते, 10 माइनस 0.3। 9 जमा 0.7 से ये बढ़िया रहेगा, 10 घटा माइनस 10 घटा 0.3 और 10 घटा 0.2। अब इसको हम वही x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो x स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर जमा a, 1 का मान है माइनस 0.3 जमा b का मान है माइनस 0.2। इनको हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, इंटू x यानी कि 10 प्लस ए बी यानी कि माइनस का 0.3 और माइनस का 0.2। और आगे बढ़ते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस का ही 0.3 माइनस का ही 0.2 तो माइनस का 0.5 इंटू 10 प्लस दोनों माइनस मिलके गुणा होके प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 2 छोड़ के दशमलव लगाना है तो 100 घटा, क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 और 1 अंक छोड़ के दशमलव इसके नाम का प्लस 0.06। तो 100 में से 5 घटाए तो कितने बचे 95 बचे और 95 में 0.06 जोड़ा तो 95.06 आंसर। और इस प्रकार से आपकी 9.5 प्रश्नावली पूरी हुई।